मालूम है आप लोगों को भरत जी का एनकाउंटर हो गया है? मालूम है? क्या बात है जी। दम है गॉसिप में, दम है वीडियोस में। वर्ड मीनिंग नहीं मालूम होता है, बाकी चीज़ें नहीं होती, लेकिन भरत तिवारी जी की तो बात सब जगह चली गई है। दुखद घटना है। क्यों है ये नहीं पता। गॉसिप भी कभी कभी चीज़ें सही करती है, तो हमें किसी भी घटनाओं से सीखना है। हम लोग लर्नर हैं तो सीखना है। तो क्या मालूम है भरत तिवारी जी, पहले आप लोग क्या क्या सुने हैं? शर्माना नहीं है। हम यही सुने थे, भरत तिवारी का एनकाउंटर हो गया। भरत तिवारी जी का एनकाउंटर हो गया। और कुछ गुस्सा आया होगा या अच्छा लगा होगा, या फिर कुछ तो दुखी होंगे, कुछ लोग गुस्सा आया होगा, कुछ लोग कहेंगे यार सही हुआ, कुछ लोग कहेंगे गलत हुआ। तो आपकी क्या राय है? आपका मैडम क्या मतलब सुना है आपने? भरत तिवारी को हम्म। उनका डेथ हो गया। हाँ? उनका डेथ हो गया। और क्या? और कुछ? इतना ही केवल सुनी? मतलब केवल कान में आपके इतना बड़ा भरत तिवारी का डेथ हो गया, इतना ही केवल बात हुआ? और वो कौन थे, कहाँ थे, क्या करते थे, ये कुछ नहीं। कैसे डेथ हो गया? मतलब आकस्मिक घटना हुई या क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं। कितने आप लोग कभी कभी कितना भोला बन जाते हैं आप लोग। जो देसी गाय होती है बेचारी, शरीफ एकदम, कोई नहीं नहीं प्योर। पता। हाँ? एनकाउंटर ही केवल हुआ। इतना ही कान में गया कि भरत तिवारी जी का मर गए। भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है। भरत तिवारी जी का एनकाउंटर हुआ। अब थोड़ा सा आप लोग एनकाउंटर, अब आप जी। हाँ, बिहार के थे भरत तिवारी जी और एनकाउंटर हो गया। सही हुआ गलत हुआ उनके बारे में जानते ही नहीं है। ठीक है, आप दीदी सही हुआ गलत हुआ? क्यों हुआ ये नहीं पता किसी को। क्यों हुआ यही नहीं पता, सही है गलत आपको सर जी? हाँ, देखिए चर्चा क्यों कर रहे हैं कि हमें चीज़ों को समझना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को समझना होगा, सिस्टम को समझना होगा। प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी है ना अपनी, सब डेमोक्रेसी सुनते होंगे आप। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का पर्व है, चुनाव होगा। ये क्या है? इसलिए शिक्षा जरूरी है। कौन सी शिक्षा? ये 5 फ्रेमवर्क वाली हम लोग इसको समझना। एनकाउंटर गलत होता है क्या? एनकाउंटर गलत होता है क्या? नहीं गलत होता। क्यों भैया? एनकाउंटर गलत नहीं होता है। नहीं नहीं, पॉइंट है कि देखिए, हाँ या ना नहीं, हाँ या ना के पीछे की जानकारी आपको होनी चाहिए। हाँ या ना कहना सबसे आसान है, लेकिन उसके पीछे का प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है, ये समझना जरूरी है। आप दीदी कुछ अपनी बात हो अपने जो मन में वो रखिए, क्योंकि ये समय इस क्लास में अपनी बातों को रखने का। मैं भी अपने विचार रखना हूँ, गलत हो सकता हूँ, गलत होऊंगा तो सुधारूंगा, और सही होऊंगा तो जानकारी होगी। ठीक है जी। और आप भी जो भी दर्शक भी होंगे, जो भी होंगे, देखिए कमेंट मार सकते हैं इस पर। ठीक है जी, कमेंट कर सकते हैं आपकी बात। हाँ, आप लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि आप मेरी मेंटरशिप में हैं। इसे समझाना जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आप भी ग्रसित हो सकते हैं इन चीज़ों से। आप भी इस चक्कर में फंस सकते हैं। आप भी उन चीज़ों को समझेंगे नहीं और केवल ऐसे ऊपरी सतह में रहेंगे तो फंस जाएंगे। हमारे सर जी भरत तिवारी ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, पहले काढ़ा, और भी चीज़ें होती हैं। सिस्टम के खिलाफ आक्रोश होता है, फिर धीरे धीरे होते हैं, फिर मारते हैं, फिर। तो दोनों चीज़ को समझना है, भरत तिवारी जी को समझना है, एनकाउंटर को समझना, पुलिस इन्वॉल्व है, हाँ, वो मारे गए हैं वो समझना है। और भरत तिवारी जी पुलिस से जाके क्या हुआ, क्यों लड़े, क्यों बात हुई? हम्म? और ब्राह्मण पंडित जी थे, पंडित जी लोग के साथ ऐसा क्या कभी कभी, पंडित जी का इशू नहीं कह सकते, बट जनरली एक ब्राह्मण परिवार के बच्चों के साथ ये भी चीज़ है, तो इसको भी समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे, ये बेसिकली किसी जाति धर्म का विशेष का नहीं, एक सिस्टमेटिक फ्लॉ है, उसको समझना है या सिस्टम को समझना है। बट इसके अलावा पंडित जी लोगों के साथ एक इशू हो रहा है जिसको समझना, नहीं समझेंगे तो उनके बच्चों की दुर्दशा निश्चित है। क्यों? समस्या का समाधान जब तक नहीं सोचेंगे, प्रोसेस नहीं सुनेंगे, जबरदस्ती जाके सर पे दीवार पे मारेंगे अपना सर, तो चोट लगेगी नहीं लगेगी? लेकिन उसी दीवार में अगर रास्ता बना देंगे तो आगे जा सकते हैं। ये चीज़ नहीं समझेंगे चीज़ों को, तो दीवार पे चोट लगेगी और फिर यहाँ ब्लड आएगा, फिर परेशान होंगे, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, दुख होगा। और ठीक है। पहली चीज़, हम 3 चीज़ों की बात करेंगे, भरत तिवारी का एनकाउंटर, पुलिस, और तीसरी चीज़ ब्राह्मण थे तो उसका क्या एक परिदृश्य। तीनों चीज़ की इस क्लास में, तो 3 चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करें? शुरू करें। एनकाउंटर गलत है क्या? कोई नियम जब बनाया जाता है
तो नियम के पहले जब भी नियम बनाया जाता है इंटेंशन हमेशा सही होता है। अपने परिवार के किसी सदस्य को कोई मारना चाहेगा? नहीं मारना चाहेगा। तो भारत एक गणतंत्र है, प्रजातंत्र है, प्रजा का देश है, प्रजा का तंत्र है। जो भी व्यवस्थाएं बनाई हैं किसके लिए? प्रजा के लिए। कौन मालिक है यहाँ पे? प्रजा मालिक है। प्रजातंत्र में मालिक कौन होता है? प्रजा। राजतंत्र में राजा मालिक होता है। यहाँ राजा नहीं है कोई, प्रजा मालिक है। प्रजा अपने प्रतिनिधि चुनता है और वो प्रतिनिधि नियम बनाते हैं और उस नियम के अनुसार हमारा देश चलता है। समझ गए? और वो जो नियम होते हैं, एक किताब कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं, उसी के अनुसार देश को चलाने का प्रयास किया जाता है। बाकी जो भी भारत में होगा उसके खिलाफ नहीं जाएगा। उसके खिलाफ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है ऊपर डंडा लेके, टक 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 करेगा, कैन नॉट गो। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत उस पर डिबेट होता है, डिस्कशंस होता है, और केवल बकवासबाजी नहीं होती है, वहाँ बातें चलती है। कहीं कहीं मतभेद हो सकते हैं, कहीं कहीं विचारों पे कुछ हो सकते हैं, उसमें काफ़ी सोच समझ के, और कमियां हो जाएंगी तो मालिक कौन है? प्रजा। फिर चेंज कर सकता है और फिर उन लोगों को ऐसे सत्ता में बैठा सकता है जो नियम बना सकते हैं, और नियम के अनुसार फिर तो इसमें मालिक अंतो तत्व में कौन है? प्रजा। तो लोग बोलते हैं तंत्र, तंत्र व्यवस्था, सिस्टम खराब हो गया है। सिस्टम किसका है? प्रजा का। तो खराब क्यों हुआ है? कहीं ना कहीं प्रजा। अब आप जो है गलती कहीं बाहर हो रही है, आप गलती कर दिए और अपने को ही पीटने लगे। जैसे हम लोग दोष देते हैं कि अधिकारी खराब है, नेता खराब है, लेकिन ये सब अधिकारी या नेता हमारे ही तो हैं। ठीक? प्रजातंत्र में सबसे ज्यादा जो पावर दी गई है वो प्रजा को दी गई है। लेकिन अगर पावर अपना समझते नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर बेवकूफ़ भी बनेंगे और फंसेंगे भी। तो प्रजातंत्र सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है जब उसके नागरिक शिक्षित हों, उसके नागरिक अपने अधिकारों का, बैठना बैठ सकते हैं, कुर्सी या तो पॉज कर सकते हैं हम लोग वीडियो, कुर्सी ला सकते हैं आप लोग, ठीक है? या तो प्रजातंत्र का सबसे अच्छा प्रजातंत्र कब होगी? जब उसके नागरिक शिक्षित हों। ठीक है? क्यों? निर्णय कौन लेता है? प्रजा। चुनता किसको है? जो भी उनके प्रतिनिधि हैं, नियम वही बनाते हैं। तो आप दोष देना बहुत आसान है, लेकिन प्रजातंत्र में जो प्रजा, जो सिस्टम चल रहा है, आपका ही आईना है। और प्रजा कौन है? हम सभी हैं। ठीक है जी? तो जिस सोच से जब भी कोई नियम बनता है उस पर ऐसे ही नियम नहीं बन जाता है, बहुत डिबेट होता है, कभी कभी नियम गलत भी हो सकते हैं। तो फिर प्रजा के पास वो ताकत है, प्रजा अपनी बात रखेगा, और जो प्रतिनिधि होते हैं वो आपकी ही बात सुनते हैं। प्रतिनिधि हमेशा, आप कहते हैं ना 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 ना, अगर आप चोरी कर रहे हैं तो भी वो चोरी कर रहा है, आप 500 कर रहे हो 50,000 करेंगे, तो आप उनको दोष देंगे, अपने दोष नहीं लेंगे। प्रतिनिधि बहुत सही लोग होते हैं। क्यों सही लोग होते हैं? आप जो करवा रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको जीतना है ना। उनको क्या पाना है? वोट। किससे पाना है? आपसे। वो वोट की, केवल वोट चाहिए तभी तो राजा बने, तभी तो उस पद पे जाएंगे। तो आप जिसको बैठाते हैं, जो वोट देते हैं, वो करते हैं। ठीक है? तो दूसरों को दोष देना बहुत आसान है, नेता खराब हो, नेता खराब। नेता हमारे ही बहुत अच्छे कोई दार्शनिक थे, पता नहीं क्या, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, लर्नर हैं, तो जरा बताइएगा कौन से दार्शनिक थे। कहते कि प्रजातंत्र में जो बनते हैं लोग, जो सिस्टम होता है, वो प्रजा का ही प्रतिबिंब होता है। जैसे मान लीजिए आपकी नाक टेढ़ी है, तो आईना में नाक सीधी हो जाएगी क्या? आईना में आपका प्रतिबिंब, अगर जनरल सिंपल आईना है तो उसमें आपका प्रतिबिंब दिखेगा। तो जो भी अगर व्यवस्था खराब है या कहीं है कि तो हमारा आईना है, हम में कमी है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? हम सुधरेंगे देश सुधरेगा। हम किसी को दूसरे को सुधारने की बात करते हैं? नहीं, अपने सही होंगे। ठीक है? लेकिन आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, उसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाना, एनकाउंटर का जब नियम बनता है तो एनकाउंटर सही नियम है, नियम गलत नहीं होगा। उस पर काफ़ी तर्क हुआ होगा। तो बेसिकली एनकाउंटर होता कब है? क्योंकि पुलिस को भी तो ताकत दी जाएगी ना। मान ली पुलिस कोई पकड़ने गया और उसको कोई गोली मार दिया, अपनी सुरक्षा ही नहीं करे, तो अगर उसको, जब उसको उसके जान की, ऐसा नहीं होता कि जा गोली मार दे। अगर जाके गोली मार दे, पुलिस के पास अगर कोई रिवॉल्वर है या कोई भी हथियार है, अगर जाके ऐसे किसी सिविलियन को मार देंगे और गलत तरीके से मार दिए, एनकाउंटर के नियमों के अगर रहते हुए नहीं मारे, तो उन पर कौन सी धारा चलेगी? सीधे क्रिमिनल केस चलेगी, मर्डर केस चलेगा। उनकी ज़िंदगी अगर सही में गलत किया होगा उन्होंने तो और बुरी तरह हो जाएंगे, वो नौकरी चली जाएगी ना। जिस पद ने उनको पावर दी तभी तो रिवॉल्वर उनके पास है या गन है उनके पास, वो गन छीन भी ली जाएगी, प्रजा छीन भी लेती है, तंत्र प्रजा का है। लेकिन कुछ लोग उसमें गलत कर सकते हैं, तो इसलिए एनकाउंटर में जो गलत करते हैं, इसलिए उनके पीछे नियम कानून भी खूब है। ठीक है जी? ये पहली चीज़।
एनकाउंटर की जो विधा है उसके पीछे कानूनतः बहुत सोची समझी चीज़ है, लेकिन कहीं कहीं कोई गलत आदमी अगर मिसयूज़ करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती ही है। बहुत सारे पुलिस लोग भी जेल जानते हैं, मालूम है आप लोगों को, नौकरी भी जाती है, तो होती ही है और होनी ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं प्रजातंत्र में, आपने चूज किया, उन्होंने नियम बनाया, आपने चूज किया है ना भाई, आपने चूज किया है ना, तो नियम बनाया उन्होंने। अब जब नियम बनाया तो आप एनआरकी डालेंगे तो फिर कैसे चलेगा? आपके पास पावर है, फिर चेंज कर दीजिए। लेकिन एनआरकी मतलब क्या हुआ कि अगर व्यवस्थित चीजें नहीं होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं, कोई चोर आके हम लोग का सामान ले जा रहा है, मान लीजिए हम लोग बैठे होते, कोई घर में से लेके सामान लेके भागता, कोई किसी को गोली मार देता, कोई किसी को चाकू घोंपता, किसी को जबरदस्ती, एनिमल है कोई जबरदस्ती, जैसे जानवर देखते हैं ना, मजबूत जानवर छोटे जानवर चीज छीन लेता है, तो ऐसा कोई छीन लेता। लेकिन फिलहाल हम बैठे हैं ना, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में कुछ तो अच्छी बात है, व्यवस्था में कमियां हैं, ऐसा नहीं कह रहे कमियां नहीं है, बहुत कमियां हैं, लेकिन धीरे धीरे सुधरा है, और धीरे धीरे हम लोग को सुधारने का प्रयास, पहले अपने सुधरना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, जब आपके अधिकारों, आपको अपने अधिकारों का ज्ञान हो जाएगा और आप अपने अधिकारों को सही से करने लगेंगे, लेकिन अधिकार की बात कर रहे हैं तो कर्तव्य भी सही से निभाएंगे, तो अपने आप दरोगा साहब, एसडीएम साहब, डीएम साहब, मिनिस्टर साहब सब लोग करेंगे। आप मिनिस्टर साहब से उम्मीद करते हैं कि आपकी शादी में आए तो 10-15 का गिफ्ट लाएं, 4 गो गाड़ी लेके आएं, थोड़ा तोहफा दें। तो मिनिस्टर साहब की सैलरी अगर 1-1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया वो सबके घर घर जाके ऐसे देंगे तो कहाँ से पाएंगे बेचारे वो? कहीं ना कहीं हम लोग भी जड़ में देखिएगा, प्रजातंत्र में देखेंगे तो जड़ में कहीं ना कहीं आके प्रजा ही आएगी। अब लोग कहेंगे प्रजा तो बेचारी ऐसी है वैसी है, प्रजा देखेंगे अगर प्रजा धीरे धीरे, लेकिन एक आदमी करेगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम तुरंत उसको सब मिलके कर देंगे। तो हर गांव में जैसे हम लोग जैसे 100-200 निटका हो जाएंगे हर गांव में, किसी कोई कुछ कर पाएगा? ऐसे बदतमीजी बिल्कुल नहीं हो सकती। एक रहेंगे तो सब मिलके आपको दबोच देंगे, ठीक है, लेकिन हर गांव में 20-20 हो गए, हर गांव में 2-2 हो गए, तो फिर टारगेट तो 20-20 का है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है ऐसे ही तुरंत दिमाग में आया, ना 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 ना, बहुत सोच समझ के करके, कि पहले अपने से करना है, पेशेंस के साथ करना है, पहले शिक्षित होना है। क्या होना है? शिक्षित होना, अच्छी शिक्षा लेनी है, फिर आर्थिक सबल होना है। शिक्षा चाहिए तभी बुद्धि चलेगी, अच्छी शिक्षा, फिर जेब में रुकड़ा भी चाहिए भाई, कहीं भी कोर्ट जाएंगे, कहीं जाएंगे तो किराया देना पड़ेगा ना, तो जेब में पैसा भी चाहिए, और फिर प्रजातंत्र में अपने अधिकारों और कर्तव्य निभाना है और अधिकारों की बात करनी है। धीरे धीरे अपने आप हमारा देश विकसित कोई रोक नहीं पाएगा, वो होना ही होना है। अब पॉइंट है कि उसमें हम लोग भागीदार होंगे कि नहीं होंगे, हमारा रोल क्या होगा, वो तो होना ही होना है, चाहे वो सर जी हों, कार्तिक सर हों, सौम्या दीदी हों या ना हो, हमारे गोपाल जी हों ना हो, हम हों या ना हो, वो तो होना ही है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। उसमें है कि जो ये अग्नि की आहुति, जो यज्ञ चल रहा है, उसमें थोड़ी सी हम भी अपना योगदान दे दें, तो ऐसे ही आप भी अपना योगदान दे दें। कैसे योगदान? शिक्षा, शिक्षा से आर्थिक सबलता। शिक्षा कौन सी? जो भी कहेंगे अरे नहीं नहीं बहुत डिग्री लोग ले गए, वो डिग्री वाली नहीं, क्योंकि डिग्री आपको, हम लोग का जो 5 स्टेप डीप फ्रेमवर्क है वो वाली शिक्षा। ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब बात कर लेते हैं, तो ये एनकाउंटर वाली बात समझ ली। एनकाउंटर गलत नहीं होता है, जो इंटेंशन से बनाया गया है। कभी कभी कुछ अधिकारी अपना दुरुपयोग, क्योंकि हर जगह गलत व्यक्ति हो सकते हैं, चाहे प्रजा हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, चीज सही बनाई गई है, उसका दुरुपयोग हो सकता है, तो जो दुरुपयोग होता है उसको सजा के लिए नियम कानून बने। ठीक है जी, ये पहला चैप्टर हो गया। समझ गई इतनी बात समझ में आ गई, एनकाउंटर वाली बात। इंटेंशन ठीक है उसका, लेकिन दुरुपयोग हो सकता है, दुरुपयोग रोकने के लिए बहुत नियम कानून तगड़े बने हैं। उन पुलिस साहब की जिंदगी चली जाती है, उन पे 302 केस चलता है, उसके बाद अब भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, और बहुत उस पर स्ट्रिक्ट होते हैं। जो अधिकारी लोग होते हैं उनकी भी अच्छी खासी पढ़ाई होती है, इसी से समझने के लिए होती है। फिल्मों में आप देखते हैं जैसे वो गुस्सा होकर मारेंगे, ये सब नहीं चलता भाई। पावर उनको इसीलिए दी गई है ना, तभी तो इसीलिए इतने एग्जाम ली जाते हैं, तैयारी कराई जाती है, ट्रेनिंग कराई जाती है, तब वो पावर दी जाती है। क्योंकि पावर का दुरुपयोग करते हैं उसके लिए सख्त से सख्त सजा है। ठीक, गलत प्रयोग पावर का गलत प्रयोग गलत ही है, उसमें कोई डिबेट ही नहीं है। ठीक है, अगर गलत तरीके से किसी का एनकाउंटर हुआ है तो उसे, चाहे मैं हूं, कोई भी, किसी जाति धर्म, किसी भी कोई भी हो,
उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर सही ठहराएंगे तो उसका दुरुपयोग बहुत हो सकता है और फिर बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन पुलिस को पूरी रक्षा है, अगर कोई व्यक्ति गुंडा है अगर मार रहा है पुलिस को, तो अपनी आत्मरक्षा में पुलिस को चलाने के लिए अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वरना अगर नहीं मिलेगा तब तो बेचारे गए हो, पुलिस कैसे भेंट करेगी? तो अगर उस पर अटैक होता है, उसकी आत्मरक्षा, कभी भी मारने के लिए नहीं, पुलिस कभी मारने के लिए है ही नहीं। अपने लोगों को कैसे मारोगे? अपनी तो प्रजा है, तो अपनी प्रजा में अपने लोगों को कैसे मारोगे? लेकिन अपनी आत्मरक्षा में घर का कोई सदस्य ऐसा हो गया है, जब आपकी एक कोई भी व्यक्ति हो, पहले अपने को बचाओगे ना। किसी का मारना मकसद नहीं हो सकता। तो गणतंत्र, हमारा जो प्रजातंत्र है, इसमें हमारा क्या है कि मारना मकसद नहीं है, बट नियम कानून कुछ उसको शक्ति भी दी जाती है, क्योंकि उस पद पे है, वो कार्य है, उसकी जरूरत है। दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। क्या चैप्टर है? भरत जी की स्थिति। भरत जी की स्थिति केवल भरत जी की नहीं है, हर उस युवक की है जो इस सिस्टम से त्रस्त है और शरीर में खून है और खून में उबाल है। तो जो भी टीन एज है, टीन एज की खून में उबाल ज्यादा होता है, जहां गलत होता है खून खौलने लगता है। ठीक है जी। तो जो भी यंग लोग होंगे, यंग लोगों के जहां सिस्टम आता है, जैसे कहीं गए कोई घूस मांग रहा है, कहीं कुछ गलत कर रहा है, तो उसके मन में आता है। क्यों भाई? घर में भी कुछ गलत आता है तो ज्यादा उसको होता है, लेकिन मम्मी पापा घर वालों के दबाव में कभी कभी वो नहीं कर पाता। तो आप लोग भी ऐसी फेज से गुजरेंगे, ऑलरेडी मैं इस फेज से गुजरा हूं, या हर यंग बच्चा गुजरता है, क्योंकि हर यंग बच्चे को चाहिए कि उसका भी भारत विकसित हो, बिल्कुल करप्शन जीरो हो, उसको भी ये चाहिए। हर व्यक्ति एक देशभक्त है। हर, अगर कोई टीन है जाए तो देशभक्त तो सब है, लेकिन जो टीन होगा उसके शरीर में एनर्जी होती है। जितनी तेज आप दौड़ पाएंगे, आप लोग 18 साल 19 साल, उतनी तेज मैं थोड़ी दौड़ पाऊंगा, संभव ही नहीं है। 40-45 के बाद एज थोड़ी सी हो जाती है। तो भरत जी की यहाँ करप्शन थी, जो भी था, हर जगह करप्शन है, करप्शन तो है ही है। उस केस में उन्होंने उसका विरोध किया और बड़ा अच्छा काम भी करा, जैसा मैंने सुना है। ठीक है, तो ये अच्छा काम है, बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है। करप्शन था, बिल्कुल था। गलत है करप्शन, बिल्कुल गलत है। ठीक है, लेकिन जो तरीका उनका है, तरीका में दिक्कत हो जाएगा। क्यों दिक्कत? जैसे अगर रिवॉल्वर लेके किसी पे, और उनकी वो लाइसेंसी हथियार नहीं है, और किसी को मारने का प्रयास कर रहे हैं, ये तरीका हम लोग को बिल्कुल नहीं अपनाना है। कहीं आप लोग ऐसे हीरो मत बन जाइएगा कि कोई आपके घर में एसआई आया और फावड़ा लेके दौड़ा लिए उसको मारने के लिए। लाखों गलत हो, सिस्टम है। प्रजातंत्र में आपको इतने सारे अधिकार मिले हैं कि वो एसआई साहब आपसे साथ गलत करके आपको पीट तो सकते हैं, मार तो सकते हैं, लेकिन बाद में जब वो सिस्टम, जब आप चीजों को समझेंगे, उनकी हालत आपसे ज्यादा खराब होगी। जितना आपको कष्ट हुआ है, जितना आपको आत्मग्लानि हुई है, उससे ज्यादा उनको परेशानी होगी सिस्टम। लेकिन आपको वो चीज आनी चाहिए। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है कि जैसे पिक्चरों में दिखा रहा है, रिवॉल्वर उतार दिए थे पहले ही कई बार, और रिवॉल्वर लेके करप्शन के खिलाफ थे, बिल्कुल सही। अच्छा काम किया, बिल्कुल सही। लेकिन फ्रस्ट्रेशन में आके, और नेचुरली ये टीन एज बेचारा, तो भी मैं बताऊंगा ब्राह्मण परिवार के बच्चों की स्थिति, उसमें जरा समझेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी क्या है कि वो जब तरीका किया, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग आए, या आपके यहाँ कहीं भी होगा, तो जब आप कहीं भी आवाज उठाएंगे, तो आवाज उठाते ही सब लोग मिलके भोज बना, बहुत बोलो तो ना, बहुत बोलो तो ना, बहुत बोलो, सब मिलके आपको कर लेंगे। क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको भी मालूम है गलत है, तो सब मिलके आपको तोड़ना चाहेंगे। तो आप अकेले हैं, अगर कमजोर हैं तो टूट जाएंगे। लेकिन उनसे लड़ने का ये मतलब नहीं कि आप, क्योंकि फिर आप अगर सिस्टम पे कुछ करेंगे तो उस सिस्टम के कुछ ऐसे फॉल्ट्स हैं जो दिखा के आपको धराशायी कर ही देंगे। इसलिए हमें इस केस में क्या करना है? फिर पेशेंस, धैर्य, और प्रजातंत्र में विश्वास। और प्रजातंत्र की ताकत क्या है? शिक्षा। और शिक्षा रहेगी, और प्रजातंत्र में अपने अधिकारों कर्तव्यों को समझना, कॉन्स्टिट्यूशन को समझना। और कॉन्स्टिट्यूशन आपको इतनी ताकत देता है कि एक आम नागरिक भी कुछ भी कर सकता है, इसका राजा बन सकता है, इस देश का राजा बन सकता है, उच्च पद तक जा सकता है। किसी जाति धर्म किसी का हो, सबको समान अधिकार दिया गया है, बन सकता है। तो शिक्षित होना है। शिक्षा कैसी? अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा मतलब कैसी? कि बौद्धिक विकास, ये डिसीजन ले सकें कि सही क्या है, गलत क्या है। क्या किसी पे रिवॉल्वर तानना सही है? बिल्कुल गलत है, तानना तो है ही नहीं। आत्मरक्षा के लिए रिवॉल्वर मिलती है। अगर लाइसेंसी भी रिवॉल्वर है तो किस लिए है?
आत्मरक्षा के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं है। जैसे ही आपके मन में विचार आ गया कि आप किसी को मारने जा रहे हैं तो कानून के तहत आप जरूर फंसेंगे। इंटेंशन, मोटिव्स, वो जज साहब कहीं ना कहीं जरूर ये देखना चाहेंगे, और अगर इंटेंशन किसी को मारना है तो वही क्राइम हो गया, उसको प्रूफ हो जाएगा तो फिर माना देखा जाएगा। उसके अलग लॉज हैं, चीजें हैं, समझी जाती है। तो इंटेंशन मैटर्स, बट अपनी आत्मरक्षा के लिए बिल्कुल वेपन्स दिए जाते हैं। बट अगर आपके पास अगर लाइसेंस वेपन्स नहीं है और कोई ऐसे आता है, उसके भी कई सारे सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस हैं, बट कभी भी अधिकारी के ऊपर, और अधिकारी भी आएंगे तो पहले एकाएक आके बदतमीजी नहीं करेंगे, आपको अपना पॉइंट रखना है। लेकिन जो आप लोग ये समझते हैं कि उन्होंने मुझे मारा तो मैंने मार दिया, ये जानवरों वाला सिद्धांत है। उन्होंने मारा, गलत किया, आप मारे, आपने गलत किया, आपने भी गलत किया, तो कानून कभी ये नहीं देखेगा कि उन्होंने मारा तो आपने मारा तो कैंसिल हो गया, तू मर लाई से हम मार दिया। नहीं, ये आप लोग करते हैं ना ऐसा, हम क्यों मर नहीं से हम मार दिया। नहीं है, कानून के तहत में जिन्होंने मारा वो गलत है कि सही है? गलत। और आपने अगर प्रत्युत्तर में मारा तो गलत है कि सही है? गलत। उन्होंने मारा लेकिन मैंने अपनी आत्म सुरक्षा की, उसमें किसी को चोट आ गई तो गलत है कि सही है? सही है। आत्म सुरक्षा का अधिकार है, किसी को मारने का अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं इस चीज को? ये हो गया चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है? जैसे पहले चैप्टर मैंने क्या समझाया, नियम कानून जो भी बनते हैं तो एनकाउंटर बनाया गया है किसी सही तहत से, नियम से, सही सेंटेंसेस से। दूसरे चैप्टर में समझ रहे हैं करप्शन है, लेकिन करप्शन का विरोध, प्रजातंत्र में आपको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अपना काम करना है, प्रजातंत्र को समझना है, शिक्षा के द्वारा बौद्धिक विकास करना है, आर्थिक विकास करना है, और धीरे धीरे, बट किसी अधिकारी, किसी उसके अधिकारों से किसी को मारना, किसी को नियम कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर एक को अलाउ करेंगे तो पूरा एनआरकी आ जाएगा, फिर तो सब लोग अपने हिसाब से ताकत के अनुसार करेंगे ना। ठीक है, व्यवस्था में कमी है, ऐसा नहीं कमी नहीं है, बट आज से 100 साल पहले की व्यवस्था जरा पता कीजिएगा क्या होगी। तो आज तो व्यवस्था बहुत सुधरी है, ठीक है, कमी है और सुधारनी है। अब आते हैं तीसरा, जैसे इसमें ब्राह्मण वाला एंगल, तिवारी जी वाला एंगल। तिवारी जी के बच्चों को जो मैंने देखा यहाँ पे, जो मेरे 10-11 साल की मैंने स्टडी समझा दी यहाँ पे, एक चीज आई है। तो मैंने तिवारी जिलों के बच्चों को देखा, पंडित जिलों के बच्चों को, या फिर ऐसे। अब क्या हुआ है, अगर हिंदुइज्म को समझा जाए तो हिंदुइज्म में सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है ब्राह्मण, ठीक। और ब्राह्मण क्यों रीढ़ की हड्डी है, तो बता सकता है? क्योंकि ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म के ज्ञान के लिए, उससे, उसको अलावा और किसी से मतलब नहीं, ब्रह्म का ज्ञान। और ब्रह्म का ज्ञानी जो होगा उसको न डर है न लालच है। तो जिसको न डर है न लालच है उसको आप डरा पाएंगे नहीं, लालच दे नहीं पाएंगे। तो कितने भी आप अगर आतिताई हो, राक्षस हो, एक्सप्लॉयटेटरी हो, कुछ भी करें, बल के पूर्वक अगर गुलाम बना लें, कनिंग हो, धूर्त के हिसाब से अगर हम लोगों को गुलाम बनाने, या कोई बदतमीजी करके हम लोग को किस तरह से कर ले, फिर भी आप हिंदुइज्म को खत्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? हिंदुइज्म तो नाम किसी और ने दिया है, लेकिन जो ब्राह्मणिज्म है, ब्राह्मण के नीचे जो ब्राह्मण है, और किस ब्राह्मण की मैं बात कर रहा हूं? जिस ब्राह्मण की विवेकानंद ने बात की है। किस ब्राह्मण की मैं बात कर रहा हूं? जिस ब्राह्मण की उपनिषद की बात करते हैं। तो मेन तो वो है, लेकिन किसी को हम लोग को तोड़ना है तो पहले, सबसे पहले क्या कहेगा? जिसकी रीढ़ की हड्डी उसको तोड़ो। इसलिए ब्राह्मण को तोड़ो, इसलिए ब्राह्मण को ऐसे बदनाम करो कि पूरा समाज, जो इनका भारतवर्ष है, इस सब ब्राह्मण को ही निकाल दें और उसको परेशान कर दें, उसको हटा दें। जैसे ही हटा, रीढ़ की हड्डी गई, तो आदमी फट से गिर जाएगा। समझ रहे हैं? तो मुगल आए तो मुगल तो लूटे और यहां भी बस गए, उनको यहाँ अच्छा लगा, अच्छी व्यवस्था थी, हर तरह की व्यवस्था थी, जितना लूट सके लूट के अपने यहाँ ले गए, बाद में यहाँ बस गए। अंग्रेज आए, लूट के ले गए, और उन्होंने एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाया, जिसका अभी तक परिणाम हम लोग को दिखता है। तो उन्होंने क्या किया कि भारत को तोड़ना है तो ब्राह्मण को खत्म करो। क्यों ब्राह्मण को खत्म क्यों करो? भाई उसको न डर से उसको न झुका सकते हो। जब अलेक्जेंडर आया तो अलेक्जेंडर ने कहा ये कौन है तपस्वी, और सब क्या करते हैं? तो अलेक्जेंडर का कोई व्यक्ति था, आप लोग हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं, गलती भाई मुझसे हो सकती है, बताना है। तो उसके कहा जरा बुलाओ इन साधुओं को, कौन है सब साधु, क्या करते हैं सब जंगल में, पता नहीं, समझ में नहीं आया, मतलब ऐसे जानकारी सीखना चाहते थे या जो भी करना चाहते थे। तो उनका एक आया, कहा कि है 2-4 कोई साधु महात्मा होंगे,
अलेक्जेंडर बुला रहा है महान, द ग्रेट अलेक्जेंडर। अब किस बात के ग्रेट थे समझ में नहीं आया। जो दूसरों में अटैक करे वो ग्रेट हो गया। ये सब केवल हम लोगों के माइंडसेट को खराब करने के लिए, वो बेवकूफ़ी कहा जाएगा। अरे यार तुम बढ़िया से रहो, दूसरों को भी बढ़िया से रहने दो। लेकिन जो भी है, उनका सिपाही आए और कहे कि भाई बुला रहा है अलेक्जेंडर साहब, चलो। कहा है भाई? अरे वो ग्रेट अलेक्जेंडर तुमको इनाम देंगे। कहा इनाम हमको नहीं चाहिए, इनाम क्या करेंगे अब, पैसा रुपया कहाँ चाहिए। नहीं नहीं तुम समझते नहीं, तुम्हारा गटाई काट दिया जाएगा। पहले क्या किए, तुमको तोहफा दिया जाएगा। तो कहा नहीं तोहफा नहीं देना है, हमको नहीं चाहिए। तो कहा तुम्हारा गटाई काट देंगे। तो काट दो। तो उसको उससे भी डर नहीं है। उसको आत्मा, और आत्मा को न कोई मार सकता है ना हटा सकता है। और केवल बात नहीं, रियल में सेल्फ रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग अलग है। आत्मा की बातें हम लोग करते हैं, बट ब्राह्मण कौन है जो उसको रियल में समझे कि आत्मा है क्या, वो ब्राह्मण है। जो विवेकानंद बात करते हैं, जो उपनिषद बात करते हैं, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, उसका रियलाइजेशन समझते तो आप लोग भी, मतलब ऐसे बोलते तो आप लोग भी हैं। आप लोग भी पढ़ते हैं गीता के जो चार हमारे महावाक्य हैं, उपनिषद सॉरी वेद के, सब जानते हैं। मोस्टली लोग कहते हैं हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञम प्रज्ञानम ब्रह्मा। चौथा क्या है सर जी? चौथा क्या है? अयम आत्मा ब्रह्मा। चारों हम लोग को याद है, लेकिन इसका रियलाइजेशन तो नहीं है। तो ब्राह्मण हुआ जिसको रियलाइजेशन है। तो अलेक्जेंडर के जो भी हुआ है, कहे ना पैसा से वो पैसा का लालच दियो, कहे हमें कोई मतलब नहीं, कहे तुमको मार देंगे, कहे हमको कोई मतलब नहीं, मार दो। कहे गजब ही आदमी है, सब डर रहा है सब ना। फिर अलेक्जेंडर खुद आए, उनसे समझे, कहीं हिस्ट्री ने बड़ा अच्छा है, उसमें लिखा है किसी इतिहासकार ने। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अगर तोड़ना है, मुगल काट काट के हंस गए, काट काट के थक गए, मार मार के हम लोगों को जान से मारते मारते भी नहीं खटा पाए, खत्म कर ही नहीं सकते। जो डरेगा उसको खत्म कर सकते हैं ना, जो लालच में होगा उसको खत्म कर सकते हैं। तो हिंदुइज्म को नहीं कर पाए। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या किया, डिवाइड एंड रूल लगाया कि पूरे समाज को ब्राह्मण के खिलाफ ही कर दो। खूब झूठ साच जो भी हो, साच का मैं झूठ ज्यादा है। हम लोग तो डेटा के हिसाब से देखते हैं। तो जब डेटा के हिसाब से देखेंगे, ऐसे ऐसे ब्लेम ब्राह्मण के खिलाफ लगाए गए हैं जो ब्राह्मण कभी कर ही नहीं सकता। जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वो कभी डिस्क्रिमिनेटरी हो ही नहीं सकता। जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वो कभी एक्सप्लॉयटरी हो ही नहीं सकता। मतलब दूसरे का नुकसान, ऊंच जीत, ऊंच नीच, दूसरों को परेशान करना, दूसरे का वो करना, ऐसे ऐसे वो वही कहेगा जिसको ब्राह्मणिज्म मालूम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, खूब इतिहास में, चीजों में, अगर आपका चश्मा लाल रंग का है तो आपको बाहर की चीज लाल ही दिखेगी ना। तो अंग्रेजों ने अपने नजरिए से हमारे समाज को समझना चाहा और खूब उसको तरोड़ मरोड़ के इतिहास में, चीजों में बदलाव किया। और इस पॉलिसी का इफेक्ट भी दिखा। कश्मीर का नाम सुने हैं आप लोग? कश्मीर का नाम सुने हैं? कश्मीर अच्छी टूरिस्ट जगह है? अच्छी जगह है ना, जानते हैं ना। लेकिन मालूम है कश्मीर सबसे ज़्यादा फेमस था वहाँ शिव जी की चीज़ें, और वहाँ के लोग जो ब्राह्मण थे, जो चीज़ें थे वहाँ, अगर आप लोग सर्च करेंगे तो बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों की जगह थी। तो प्लेस अच्छा था। साथ में क्या था, वहाँ मुस्लिम समुदाय बाद में आया होगा या आया होगा, लेकिन वहाँ जो ब्राह्मणिज्म, जो इंटेलेक्चुअल क्वालिटी थी, एक से एक ब्राह्मण, एक से एक रचयिता, एक से एक शिव पे देखेंगे आप लोग, वहाँ बहुत काम हुआ। लेकिन वो सब गायब हो गया, वहाँ से ब्राह्मणों को हटा दिया गया। तो ब्राह्मण चले गए, ब्राह्मण चले गए, कहीं और चले गए होंगे। जहाँ ज्ञान रहेगा उसको न कभी धन की कमी होगी, ब्राह्मण को किसी की कमी नहीं होगी। लेकिन ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म का ज्ञानी। ब्राह्मण वो नहीं है जो कामचोर है, उसके लिए भीख मांग रहा है। ब्राह्मण जो भिक्षा मांगता है 5 टाइम, वो क्यों मांगता है? क्योंकि उसको ईश्वर भक्ति में इतना लीन है, इतना लीन है कि उसको और किसी से मतलब नहीं है। और अगर 5 जगह से भोजन मांगता है तो 50,000 लोगों को देने की क्षमता देता है, इनडायरेक्टली वो दे भी देता है। अगर केवल ब्राह्मण कहीं टिका हुआ है तो अपने आप उस क्षेत्र का विकास होना ही होना है। जो विवेकानंद के ब्राह्मण की मैं बात कर रहा हूँ, जो उपनिषद के ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, वहाँ से हटे तो स्थिति वहाँ की कितनी खराब हो गई है। अभी टूरिस्ट प्लेस है, फिर भी उतनी स्थिति नहीं है। अगर आप पर कैपिटा के हिसाब से देखें, चीज़ें के हिसाब से देखें, टाइम वैल्यू मनी के कॉन्सेप्ट के लिखा के देखें, तो आपको दिखेगा कि नुकसान ही हुआ है उस जगह। तो भारत को तोड़ना है तो ब्राह्मण को खत्म करो, ब्राह्मण को खत्म करना है तो अपने में इनको लड़ा दो। तो मिला के खूब सबको मिला के इनको ही लड़ा दो, तो उसका परिणाम देख रहे हैं। अब इस बीच में क्या हुआ, जो हमारे आप जैसे बच्चे हैं, जो हमारे जैसे बच्चे हैं, जो भरत तिवारी जैसे बच्चे हैं, ये पिस रहे हैं। कैसे, क्या हुआ? पूरा समाज खिलाफ हो गया। किसके? पंडित जी लोगों के, ब्राह्मण के खिलाफ हो गया।
ज़्यादातर आप देखेंगे हर जगह गाली हो, ब्राह्मण को गरियाओ, कुछ हो ब्राह्मण है, कुछ हो ये है, बिना बात की। आप देखेंगे अब इसमें क्या थोड़ा सा कहीं टॉपिक इधर उधर डिबेट हो रहा है, बट इसको समझेंगे तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा आपको। क्या है कि धीरे धीरे ब्राह्मण भटक गया। क्या हो गया, ब्राह्मण को भी लगने लगा, ब्राह्मण के जो बच्चे हुए, जो ब्राह्मण जाति के भी बच्चे हुए, जिनका लक्ष्य ब्राह्मण वर्ण में बनना था, वो भूलने लगे क्या कि उनको ब्राह्मण वर्ण से बड़ा कुछ हो नहीं सकता, और ब्राह्मण जात में पैदा हुए तो उनको उसको ज्यादा उन पर कर्तव्य बनता है कि समाज का कि वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करें। लेकिन ब्राह्मणत्व को प्राप्त न करके वो केवल इस संसार की विलासता और इसमें फंसने लगे। तो उनको क्या अच्छा लगने लगा, यूएस अच्छे लगने लगा। उनको क्या अच्छा लगने लगा, यूरोप अच्छा लगने होगा, तो यूएस यूरोप की तरफ, और जहां जहां मिले वो निकलने लगे। भाई अपने देश में तिरस्कार तो कितना कोई तिरस्कार बर्दाश्त करेगा, कश्मीर में जब इतना अत्याचार हो कब तक बर्दाश्त करेगा। तो जहां जहां गए वो आपको ब्राह्मण प्रॉस्पर मिलेगा, जहां भी जाएगा वो अपना ज्ञान और वो करेगा तो करेगा। लेकिन जो यहाँ पे रह गए, कहीं कहीं उन्होंने ज्ञान को भी छोड़ दिया। तो उन ब्राह्मणों का तिरस्कार, उन ब्राह्मणों की स्थिति और खराब हुई जिन्होंने ज्ञान को छोड़ा है। ज्ञान केवल आपका उपनिषद, ज्ञान मेन एक तरह से उपनिषद देखिए, आपका नॉलेज है। केवल वेद पाठ नहीं करना है, वेद पाठ के अंदर की जो गहन चीजें हैं उसको समझना है, शिक्षा को समझना है। तो हमारे पंडित जी के बच्चे क्या हुए, शिक्षा से विमुख होने लगे। ठीक है जी, अब शिक्षा से एक तरह से विमुख होने लगे तो शिक्षा का ज्ञान तो है नहीं। दूसरी तरफ समाज गरियाने लगा उनको। तीसरी तरफ उन बच्चों को ये लगेगा कि हमारे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है, जाओ रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, सब तरफ की समाज हमको गाली दे रहे हैं, पुलिस आते हैं हमको डांटते हैं, मारते हैं, हमको उठा के लेके चले जाते हैं। तो बेचारे फ्रस्ट्रेट होते हैं, और फ्रस्ट्रेशन में क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, चाहे वो समाज से लड़ते हैं, मारते हैं। और जब मारते हैं उनको सिस्टम तो समझ में नहीं आया, शिक्षा ली नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन समझा नहीं है, राइट समझा नहीं है, भारतीय न्याय संहिता समझी नहीं है, प्रजातंत्र वर्ग कैसे समझता समझा नहीं है। अब क्या होता है, अंदर से फ्रस्ट्रेशन है। क्या फ्रस्ट्रेशन, घर वाले भी गाली दे रहे हैं, बाहर वाले भी गाली दे रहे हैं, समाज भी गाली दे रहा है, और ये जो तंत्र के जो हिस्सा लोग हैं ये भी गाली दे रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन में वो हथियार उठाते हैं, और फिर हथियार उठा के वो कहते हैं कि मैं हूं चंद्रशेखर आजाद और मैं हूं भगत सिंह, और फिर अपनी जान देने के लिए निकल चलते हैं। तो भगत सिंह खुलेआम उनको ललकारे थे, और जिसमें उनको भी मारे गए। अब देखिए दोनों अंतर है, भगत सिंह में और भरत तिवारी जी में अंतर है। दोनों का इंटेंशन ठीक है, लेकिन सिचुएशन अलग है। भगत सिंह के केस में हमारा देश परतंत्र था, गुलाम था, तो इसलिए भगत सिंह की मजबूरी थी अंग्रेजों के खिलाफ उस तरह का वायलेंस करना या चीजें करना या फिर ऐसे प्रदर्शन करना। गांधी जी की मजबूरी थी कि भारत में ऐसे आंदोलन लाना जिससे सत्ता व्यवस्थित एकदम अव्यवस्थित हो जाए। वो सही तरीका उस समय के लिए था। लेकिन जब आज हमारा देश आजाद है तो प्रजातंत्र में प्रजा हम लोग हैं, तो मालिक हम लोग हुए। तो इस केस में जब मालिक हम लोग हुए तो फिर अगर आप व्यवस्था को दिक्कत करेंगे तो फिर वो किसकी व्यवस्था दिक्कत हो रही है, आपकी तो व्यवस्था दिक्कत हो रही है। अगर मान लीजिए जमीरा जाके हाईवे अगर जाम करेंगे तो यहाँ जो पब्लिक परेशान हो रही है अगर होगी आपके बरहज की और रुद्रपुर की, तो पब्लिक अपनी ही है, तो है ना, अपने देश की तो है ना। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी, क्योंकि हमारा राजा कौन था, अंग्रेज थे, कोई और वहां महारानी जी विक्टोरिया लंदन से वो शायद ऑपरेट करती थी, मालूम है ना आप लोगों को। तो वहां से हम लोग ऑपरेट किए जाते थे, तो हम लोग गुलाम थे। तो इसलिए वहां पे उस तरह की क्रांति जरूर सही थी और सही माध्यम था। लेकिन आज की डेट में अगर आप क्रांति करेंगे और क्रांति करने का जो तरीका अगर ऐसा करेंगे तो अनुचित है मेरे हिसाब से। भरत तिवारी का इंटेंशन गलत नहीं है, बिल्कुल इंटेंशन सही है, करप्शन के खिलाफ लड़ाई होनी है। बट करप्शन के खिलाफ लड़ाई करने के लिए शिक्षा पहले, सबसे पहले अपने को शिक्षित बनाओ। पंडित जी हो तो पंडित जी समझो, अगर सिस्टम ने आपके साथ थोड़ा गलत किया है, आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं दिया है, आपके पूर्वजों ने कुछ गलत किया, कुछ लोग डिबेट कर सकते हैं गलत नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने अत्याचार भी तो किए हैं ना, कुछ लोगों ने अत्याचार नहीं किया होगा। लेकिन अगर उसके बच्चे को किसी पुराने के अत्याचार के लिए अगर सजा मिले तो ये भी गलत है। लेकिन इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले शिक्षित बनना पड़ेगा। बौद्धिक शिक्षा बोल रहा हूं, केवल रट के पास होना नहीं,
शिक्षा जब भी बोलूं तो पहला चीज हम लोग में क्या है, बौद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, 3 चीजें हम लोग को बढ़ना है। ऐसी शिक्षा अगर हमें बौद्धिक रूप से डेवलप नहीं कर रही है, हमें आर्थिक रूप से डेवलप नहीं कर रही है और आध्यात्मिक अगर सही इंसान नहीं बना रही है तो मामला है गड़बड़। क्योंकि फिर पढ़ लिख के भी क्या, पैसा भी कमा लेंगे तो क्या, अगर सही इंसान नहीं हुए तो क्या। अब बेचारे क्या है कि जो हमारे ब्राह्मण परिवार के बच्चे हैं, फ्रस्ट्रेट होके, सिस्टम से फ्रस्ट्रेट होके, अपने घर के फ्रस्ट्रेट होके, शिक्षा है नहीं जिससे कि अपनी ज़िंदगी नेविगेट कर सके, तो क्रांतिकारी बनने के लिए निकलते हैं, लेकिन ये माध्यम सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो चले जाएंगे, उनको सिस्टम तोड़ेगा, पक्का तोड़ेगा, और टूटते हैं। एक आध अपवाद आपको मिल जाएंगे जो कहीं कुछ निकल गए होंगे, वरना वो करेंगे। इसका एक ही तरीका है, शिक्षा, शिक्षित बनिए, अपने राइट्स को समझिए, आर्थिक रूप से मजबूत होइए और धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक होनी ही होनी है। ठीक है जी, ये हो गया तीसरा चैप्टर, कंक्लूजन। 3 चैप्टर होता है ना। पहले चैप्टर में क्या बात की थी? एनकाउंटर, रूल्स जो बनाए जाते हैं सही इंटेंशन से बनाए जाते हैं। दूसरा चैप्टर में क्या बात की थी? भरत तिवारी जी की। और तीसरे चैप्टर में क्या बात की थी? ब्राह्मण के बच्चों की। तो आप लोग अगर ब्राह्मण के बच्चे हैं तो ब्राह्मण के बच्चे होना कोई गलत है क्या, कोई पाप है क्या? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ब्राह्मण हो तो थोड़ा शिक्षा भी ले लो। अगर कहीं रिजर्वेशन नहीं है, हर समय कहोगे रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, अरे बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। तुम्हारी कंपनी रहेगी तो उसमें तुम्हारा कम से कम अधिकार तो थोड़ा रहेगा ना, कुछ तो मिलेगा। बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, करने वाले के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है और नहीं करने वाले के लिए बहुत एक्सक्यूज है। अरे सरकारी नौकरी काहे करनी है? खुद को नौकरी देना है, दूसरों को नौकरी देना है, तो लोगों को कर्मचारी रखना है। नहीं सो तो कम से कम 7 लोगों को कर्मचारी रखना है। समझ रहे हैं जी? तो शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें कोई अगर क्वेश्चन हो, आपके अंदर डाउट हो तो पूछ लेना है। ठीक है जी। पहले चैप्टर में एनकाउंटर, सही इंटेंशन से कोई भी नियम बनाए जाते हैं, सही बनाए जाते हैं। भरत तिवारी सही, अंदर फ्रस्ट्रेशन, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई करना ठीक है, बट तरीका कहीं ना कहीं क्या होता है, टीन एज में फ्रस्ट्रेशन और दिक्कत हो जाती है। थर्ड चैप्टर, शिक्षा को सही करना है, शिक्षा समझना है, और स्पेशली अगर ब्राह्मण परिवार के हैं तो उसको सही कीजिएगा, वरना क्या होता है, समाज का फ्रस्ट्रेशन, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कोई भी जब पॉलिसी अगर गलत पॉलिसी बनती है तो उसका इम्पैक्ट, भारत तो हमारा आज़ाद हो गया ना 1947 में, लेकिन अभी भी देख रहे हैं, हम जानते नहीं कि हम बैठल बानी, हम पंडित जी हैं, आ केहू गरियावत, अरे बमना तरे बमना हराम, हम कहनी हम का कहनी है, हम कुछ कैले ही नहीं की, वो ब्राह्मण को गाली दे रहा है, हर बात में ब्राह्मण को गाली। अरे भाई कौन चीज़ का? तो इसमें उत्तेजित होना है बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, अपनी सुरक्षा करने का बिल्कुल सुरक्षा करने का दिया है। हम लोग जानवर तो नहीं है ना। और अगर आपको किसी ने मारा तो आप उसको मार के जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, उसने मारा गलत किया, आपने भी मारा तो आपने भी गलत किया, आप अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें कोई प्रश्न है आप लोगों का? नहीं प्रश्न है? क्या समझा आप लोग, जरा बता दीजिए जल्दी से, जल्दी बताइए। कुछ समझे में नहीं किया सर जी, सब सफाचट हो गया। कोई नियम बनता है तो वो हाँ? गलत इंटेंशन से कोई नियम नहीं बनता है। हाँ। एनकाउंटर का नियम बना था तो इंटेंशन तो इधर तो नियम बनते हैं, इधर सही रहते हैं तो इधर गलत होते हैं, और फिर फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो अच्छे होते हैं वो गलत करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा मैंने कहा है, बट बहुत कहीं भी देखेंगे तो सामाजिक स्थिति हो सकती है, ऐसी छोटी जाति के बच्चों को भी लगेगा उनके साथ अन्याय हुआ है। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में जैसे ब्राह्मण के बच्चे परेशान हुए हैं, वैसे छोटी जो दूसरी जाति, हमारे यहाँ ब्राह्मण के हिसाब से छोटा बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो जब पूरे संसार को परिवार मानता है तो छोटा, वो तो पूरे सबको परिवार मान रहा है। लेकिन जो तथाकथित छोटी या बड़ी जात जो उन्होंने बनाई है, सच ब्राह्मण के हिसाब से तो ज्ञान के हिसाब से, ज्ञान परंपरा के हिसाब से हमारे यहाँ कोई बड़ा या छोटा है, पैसा, ताकत, रुपया के हिसाब से हमारे यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। हमारे यहाँ जनक जी राजा हो सकते हैं, लेकिन जनक जी इसलिए पूजे जाते हैं, जनक जी की इसलिए इतनी इज्जत है क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, और उतनी ही उस अष्टावक्र की भी इज्जत है क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, भले उनके पास पैसा रुपया ना हो। हमारे यहाँ ज्ञान की परंपरा है, और जहाँ ज्ञान की परंपरा में तो हमारे यहाँ छोटी जात बड़ी जात ये सब का, लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से जैसा उन्होंने डिवाइड किया है उस हिसाब से
ब्राह्मण के घृणा इनके खिलाफ और इनके घृणा उनके खिलाफ, तो फिर दोनों में जितनी लड़ाई होगी तभी तो डिवाइड होंगे ना, तभी तो टूटेंगे ना, तभी तो कमजोर होंगे ना, और तभी कमजोर होंगे तो आसान से अंग्रेज जो है फिर हम लोग पे भारत पे शासन कर सकेंगे। ये उनका सोच था और काफी सफल भी रहे। लेकिन जो ब्राह्मणिज्म है, जो ब्राह्मण है, जो अल्टीमेटम फियर ग्रिड, कुछ तो होंगे और कुछ ऐसे लोग हैं उन पे ये चल नहीं पाता, तो धीरे 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 कितना भी तोड़ना चाहेंगे वो अपने आप कुछ ऐसी एनर्जी है जो हमारी क्या है, बड़ी अच्छी गीत है, बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ है क्या आप लोग गाते होते हैं कभी कभी लोग, ऐसा नहीं गाते हैं, गनवा गाते हैं भोजपुरिया का, जो गनवा नेता खाए गए लल्ला गए होंगे सर, कल परसों नेता खाने गए थे, गनवा जो डीजे बजत रहे यही नहीं ठीक है, अरे एंजॉय करना है, देखिए उसमें कोई एंजॉय नहीं, जिसका जो उसमें एंजॉय हो एंजॉय हो, नेचर जिसका जैसा जो है करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, हाँ बताइए। नियम अगर कोई भी बनते तो काफी डिबेट करने के बाद इंटेंशन सही इंटेंशन से बनते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसका दुरुपयोग करते हैं, लेकिन उनको भी जो दुरुपयोग करते हैं उनको भी इस चीज़ का सजा मिलता है। और भगत सिंह के बारे में भगत सिंह के बारे में कुछ नहीं समझता है। समझ नहीं आया बात भाई, कोई बात नहीं 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 ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और ग्रामीण परिवार के जो बच्चे हैं वो अपना कुछ लोग ज्ञान भूल गए हैं और ज्ञान भूल गए हैं, और फ्रस्ट्रेशन में जो टीनेजर होते हैं वो फ्रस्ट्रेशन में और उनके काफी जोश में आके गलत हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, ठीक है, ऐसी कोई जब लाइव कोई चीज़ें होंगी ऐसी चीज़ तो उस पर डिस्कस करना है और अपनी समझ रखनी है और समझने का प्रयास करना है। क्यों शिक्षा इसीलिए ले रहे हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में ज़िंदगी में इसका उपयोग कर सके, और इन विवादों में लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है, जितना दूर रह सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। चलिए चाहिए आप। अरे यार